नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री की जो ये सीरीज़ है इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट जो इसमें हमने बात की थी वो 1956 के जो नोबेल प्राइज़ हैं वहाँ तक हमने बात की थी। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं 1957 में। जो नोबेल प्राइज़ है ये दिया गया था लॉर्ड अलेक्जेंडर आर टोड को। इनका जो काम था वो डीएनए और आरएनए के ऊपर था। 1940 के राउंड अबाउट जो है इन्होंने ये काम शुरू किया कि इन्होंने एग्जामिन किया कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड को बाय केमिकल मेथड। इन्हें न्यूक्लियोटाइड को केमिकल मेथड से जो है वो ब्रेक डाउन किया, स्प्लिट किया और फिर उसके जो कंपोनेंट थे उनको कंपेयर किया दूसरे जो नेचुरल प्रोडक्ट थे उनके साथ। इसी तरह से 1958 में अगर हम बात करें तो यह 1958 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था फ्राइडरिक सैंगर को। बड़ी मशहूर शख्सियत है कि केमिस्ट्री में वो वाहिद ये साइंटिस्ट हैं, वो वाहिद केमिस्ट हैं जिनको दो नोबेल प्राइज़ मिले हैं, एक 1958 में और एक 1980 में। वो हम फिर आगे जब ये 1980 में जाएंगे तो तब बात करेंगे। 1958 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। इन्होंने भी 1940 के ज़माने में जो कंपोजिशन है इंसुलिन की वो फाइंड की और 1955 में इन्होंने दो जो इंसुलिन की चेन है कंपोजिशन फाइंड करने के बाद एसिड डाइजेशन के बाद इन्होंने मालिक्यूल को अलग-अलग किया, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस और क्रोमेटोग्राफी से जो है इनकी सेपरेशन करवाई। इनके दरमियान जो इंसुलिन की दो जो चेन है इनके दरमियान लिंकेज जो है वो उसको फाइंड किया। इस वजह से इनको जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया। नेक्स्ट ईयर 1959 में जो नोबेल प्राइज़ है ये मिला है जी जारोस्लाव हेरोविस्की को और इन्होंने पॉलीग्राफिक जो मेथड है एनालिसिस का वो डिज़ाइन किया था। पॉलीग्राफिक मेथड है जिसमें हम पोटेंशियोमीटर, रियोस्टेट, साइक्लिक वोल्टामीट्री जो है इसको यूज़ करते हैं कि जो आपकी कंसंट्रेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन। तो पोलैरोग्राफी में इन्होंने कहा कि कुछ केमिकल रिएक्शन है जिनके साथ जो है वो इलेक्ट्रिकल फिनोमिना एसोसिएटेड है। तो अगर आप ऐसे केमिकल रिएक्शन जो है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड, एक्सटर्नल फील्ड करवाएं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और जो वो इलेक्ट्रिसिटी की फार्मेशन है वो आपको बताएगी कि इलेक्ट्रोड पे कितने आयन जो हैं वो आए हैं और डिपॉजिट हुए हैं। तो इससे आप उनको एनालाइज कर सकते हैं। 1960 में जो नोबेल प्राइज़ है ये मिला है जी विल्हार्ड फ्रैंकी लिबी को। फ्रैंक लिबी को नोबेल प्राइज़ दिया गया था कार्बन डेटिंग के ऊपर कि इन्होंने पहली दफ़ा बताया था कि जो कार्बन 14 रेडियो आइसोटोप है जब कोई भी लिविंग बॉडी डेड हो जाएगी तो उसकी बॉडी में कार्बन जो 14 है इसकी जो इसका जो दाखला है वो बंद हो जाएगा और अब ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। तो आप अगर कार्बन 14 की जो अमाउंट है वो फाइंड कर लें, उसकी हाफ लाइफ आप फाइंड कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो लिविंग बॉडी थी ये आज से कितने साल पहले जो है वो जिंदा थी। 1961 में बायोलॉजी में हम इनका नाम पढ़ते हैं, बड़ा मज़े का नाम है मेल्विन कैल्विन। इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था और इन्होंने जो है वो बताया था कि जो CO2 है वो कैसे असिमिलेट करती है प्लांट में और इसकी कहाँ कहाँ पे मूवमेंट होती है और ये जो फोटोसिंथेसिस है इसमें फास्फेट का जो है वो बड़ा मेजर रोल है कार्बोहाइड्रेट की प्रेपरेशन में। तो मेल्विन कैल्विन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1961 में। 1962 में नोबेल प्राइज़ मिला जी मैक्स एफ प्रूट्स को और जॉन सी कैंड्रियू को। इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो डिस्कवर किया, फिर मैपिंग की स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन की, मायोग्लोबिन की। 1963 में जो नोबेल प्राइज़ है ये दो साइंटिस्ट जैगलर नेटा कैटलिस्ट हम पढ़ते हैं, कार्ल जैगलर थे और गोइलियो नेटा इटालियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने एलुमिनियम जो है उसके कंपाउंड जो हैं इनको कैटलिस्ट के तौर पे जो है वो यूज़ किया पॉलीमराइजेशन के लिए और जो नेटा है इन्होंने इसको मॉडिफाई किया रबड़ के लिए और दूसरे टेक्सटाइल फाइबर के लिए। इसी तरह से 1964 में एक फ़ीमेल साइंटिस्ट जो हैं उनको नोबेल प्राइज़ मिला डॉर्थी क्रोफुट हॉजकिन को। ये इजिप्ट में पैदा हुई थी 1910 में और इनका ये कहना है कि केमिस्ट्री के साथ इनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि चाइल्ड हुड में इनको एक बुक जो है वो गिफ्ट की गई और उस गिफ्ट का जो बुक का जो नाम था वो था जी एक्सपेरिमेंट विद क्रिस्टल, जिसमें जो है वो एक्सरे टेक्निक बताई गई कि वो किस तरह से क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को जो है वो बताती है। तो इसी बेस पे इन्होंने फिर इसी इंटरेस्ट की वजह से इन्होंने एक्सरेज को जो है वो यूज़ किया और यूज़ करके इन्होंने जो है वो पेंसिलिन का स्ट्रक्चर 1946 में बताया। इसी तरह से
10 साल बाद 1956 में इन्होंने विटामिन B12 का स्ट्रक्चर जो है वो एक्सरे एनालिसिस से बताया। 1965 में रॉबर्ट बर्न्स वुडवर्ड को जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया। इनको अगर बाबा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बेशुमार कंपाउंड जो है नेचुरल जो प्रोडक्ट हैं इन्होंने लैब में सिंथेसाइज की। उसमें कार्टिसोन है, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं, क्लोरोफिल है, क्विनीन है, कोलेस्ट्रोल है। तो ये सारा कुछ इन्होंने बड़ी जो है वो अच्छे तरीके से थोड़े से स्टेप में जो है वो लैब में इनको सिंथेसाइज किया। इस तरह से 1966 में जो नोबेल प्राइज़ मिला है ये रॉबर्ट मुलिकान को मिला है। रॉबर्ट एस मुलिकान और मिलिकान मिलते जुलते हैं। मिलिकान को नोबेल प्राइज़ 1923 में दिया गया था हाइड्रा मेथड के ऊपर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और जो मुलिकान हैं इनको जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था, इन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में कंसेप्ट दिया कि डिफरेंट एटम जब मिलेंगे तो उनका जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो किस में चेंज हो जाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जो कि दो तरह के होंगे, एंटी बॉन्डिंग होंगे और उसके बाद बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, या नॉन बॉन्डिंग तीसरी एक टाइप है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। 1967 में 3 लोगों को जो नोबेल प्राइज़ दिया गया, उसमें मैनफ्रेड आइजन हैं और रोनाल्ड G.W. नॉरिश हैं और जॉर्ज पोर्टर हैं। ये जो आखिर वाले 2 साइंटिस्ट हैं इन्होंने लैंप एक डिज़ाइन किया था जो कि हाई साउंड वेव फ्रिक्वेंसी जो है वो देता है। और ये बेसिकली जो काम था, ये जो हाई एनर्जी वेव्स हैं, जो माइक्रो वेव्स हैं, जो साउंड वेव्स हैं, इनका यूज़ केमिकल रिएक्शन में जो है पहली दफ़ा इन्होंने एडवाइस किया, जिसकी बेस पे 1967 में जो है इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया।